नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। मथुरा में शॉर्ट सर्किट के कारण डंपर में आग लग गई, जिसके बाद डंपर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। देखते ही देखते आग की लपटों से डंपर जलकर खाक हो गया। पूरा मामला थाना यमुना पार इलाके के महावन मथुरा रोड का है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। डंपर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान को बचाया है। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सड़क किनारे आग बुझाते नजर आए। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जंगलों की आग सड़क तक आते देखी तो गाड़ी से उतरकर सड़क किनारे आग बुझाते दिखाई दिए। बता दें कि जंगल में आग की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। आग से अब तक लाखों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। आगरा में तेज रफ्तार ट्रक ने दो युवकों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल दोनों युवक टायर बदल रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना मलपुरा थाना क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास की है। भाई सर राम राम। राम राम जी। राम राम। ठीक हूँ सर। हाँ भाई, क्या करें अब? क्या करें? रायबरेली में महिला ने अपने दो बच्चों की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद फांसी लगा ली। फिलहाल इस घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। मामला लालगंज थाना इलाके के लोदीपुर गांव का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह प्रकरण थाना लालगंज का है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, उन्होंने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या करने के पूर्व उनके जो दो बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 3 वर्ष और 5 वर्ष है, उनको भी मार दिया है। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड यूनिट इनके द्वारा भी मौका का मुआयना किया गया है। मौका का मुआयना करने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। 3 दिन पहले हुई कार लूट का सहारनपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों में 2 सगी बहन भी शामिल हैं। पहले महिला दोस्ती करती थी, फिर अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर लूट करती थी। 3 दिन पहले इस गैंग ने कार, नकदी और जेवरात लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटनाकारित करने के बाद ये दोनों लुटेरे जो हैं वो सारा सामान लेकर अपने दोस्त कार्तिक, जो पीर माजरा का रहने वाला है, उसके यहाँ उन्होंने सारा सामान रखवा दिया था, जिसमें वादी का मोबाइल फोन भी था, वो भी वहां पे उन्होंने रखवा दिया था। उसके बाद ये ऊना हिमाचल प्रदेश चले गए थे। ऊना हिमाचल प्रदेश जब ये वापस आ रहे थे तब पुलिस को इसकी सूचना मिली और उन्होंने स्टेशन के पास से इनको गिरफ्तार कर लिया और इस तरह पूरी घटना का यह अनावरण हुआ। सर, महिला की कार में कैसे आई? जो वादी है ये महिलाओं को पहले से जानते थे और ये रात को उनके साथ घूम रहे थे। ये बात भी प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा सबके द्वारा शराब का सेवन भी किया गया था। पिछले दिनों शामली से एक सैलून में थूक से फेस मसाज का मामला सामने आया था। अब लखनऊ में सैलून कर्मचारी की हरकत कैमरे में कैद हुई है। एक कस्टमर उसके सैलून में पहुंचा, जहां उसने थूक से फेस मसाज कर दिया। सैलून में ये क्या हो रहा है? थूक से मसाज कर डाला। पहले शामली में एक सैलून वाले की हरकत कैमरे में कैद हुई थी। वो ग्राहक का थूक से मसाज कर रहा था। और अब लखनऊ से एक और सैलून वाले की करतूत कैमरे ने अपनी आंखों में कैद कर ली। यहाँ भी एक कस्टमर का थूक से फेस मसाज किया गया। आखिर ये कैसी घटिया मानसिकता है? क्यों थूक से मसाज किया जा रहा है और ऐसी घटना बार बार क्यों सामने आ रही है? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। सैलून वाले की हरकत ने लोगों में आक्रोश भर दिया है। थाना सुशांत गोल्फ सिटी इलाके की ये घटना है, जहां एक सैलून में युवक फेस मसाज कराने पहुंचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि सैलून वाले के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। 28 सेकंड का ये वीडियो है।
सैलून वाला युवक के चेहरे का मसाज करते करते अचानक अपनी हथेली में थूक गिराता है और उसके चेहरे पर मलने लगता है। फेशियल की वजह से युवक की आंखें बंद थी, जिसे वो देख नहीं पाया। इतना ही नहीं, सैलून वाला एक बार फिर अपने हथेली पर थूक फेंकता है और दोबारा फेस मसाज करने लगा, लेकिन युवक को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, जिससे सैलून वाले की करतूत सामने आ गई। ग्राहक जिस विश्वास के साथ फेस मसाज कराने आया, वीडियो सामने आने के बाद वो दंग रह गया। युवक ने पुलिस में शिकायत की। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैलून कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। मसाज करने वाले का नाम जैद बताया जा रहा है। तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सुशांतपुर सिटी द्वारा एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामित अभियुक्त जैद को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले शामली से ही हूबहू ऐसी ही वीडियो सामने आया था, जिसमें सैलून वाला एक कस्टमर के चेहरे पर थूक से मसाज कर देता है। ग्राहक के चेहरे पर क्रीम का लेप लगा था, जिससे उसकी आंखें बंद थी। इसी बीच सैलून वाला अमजद अपनी हथेली में थूक फेंकता है और उससे मसाज करने लगता है। क्रीम के लगे होने से युवक को उसकी हरकत का अंदाजा नहीं लग पाता, लेकिन किसी दूसरे कस्टमर ने सैलून वाले की हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैलून वाले को गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं अगली खबर की, जो मुंबई से सामने आई है। बकरीद पर कुछ लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं जिससे माहौल खराब हो। नवी मुंबई में बकरे का नाम राम के नाम पर रखकर बेचने की कोशिश की गई। अब नवी मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में मटन शॉप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इस मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने बकरे को भी जब्त कर लिया है। हिंदू संगठनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में एक महिला ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। तो कुर्बानी के बकरे पर यहां पर नाम लिखा गया, राम का नाम लिखा गया और इसके बाद माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। राम नाम लिखकर बकरा बेचने की कोशिश यहां पर की गई। क्या आपने कभी 21 लाख रुपए का बकरा देखा है? काजू बादाम पिस्ता खाने वाला बकरा देखा है? भोपाल में बिका है बकरा, नाम है किंग। टोरंटो और तूफान कीमत भी चौंका देगी। देखिए ये है किंग। सिर्फ नाम से नहीं बल्कि इस बकरे की ठाठ भी किंग वाली है। काजू बादाम पिस्ता अंजीर खजूर, भोपाल के किंग की ये डेली की डाइट है। और सिर्फ डाइट नहीं, 177 किलो की किंग का रहन सहन भी बादशाहों सरीखा है। इस बकरे को गर्मी जरा भी पसंद नहीं। किसी अंदाज से कम नहीं। उसके खूबसूरत रंग से लेकर उसके शानदार बालों तक। और गर्मी से बचाने के लिए इनके लिए कूलर लगाए जाते हैं। गुस्सा इतना कि कंट्रोल करने के लिए कई लोगों को लगाना पड़ जाता है। किंग की कीमत भी किंग जैसी। जितने रुपए में लग्जरी कार आ जाती है, उतने में बिका है किंग। 21 लाख रुपए में मुंबई के एक शख्स ने किंग को खरीदा है। और एक बकरा 177 केजी अप्रोक्स होना चाहिए और जिसकी कीमत 21 लाख रुपए है। जिन्होंने लिया है, उवैस भाई ने 21 लाख रुपए का ये बकरा लिया है, जिसका नाम है किंग। कहां से बकरे सिर्फ भोपाल से हैं। बकरीद पर देश भर में बकरों की जोरदार बिक्री हो रही है। भोपाल में भी बकरों के बाजार सजे हुए हैं। बाजार में किंग की ही तरह टोरंटो और तूफान का भी जलवा है। पुणे के एक कारोबारी ने टोरंटो नाम के बकरे को 7.5 लाख रुपए में खरीदा। बकरे का वजन 160 किलो से ज्यादा का बताया गया। इसके अलावा तूफान नाम का बकरा
7 लाख रुपए में बिका। 21 लाख रुपए का बकरा, कीमत हैरान करती है। लेकिन किंग जैसे बकरे के लिए लोग इतनी कीमत भी खुशी से दे रहे हैं। भोपाल में 50,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक के बकरे बिकते हैं। लेकिन किंग की तो बात ही अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा में ऑनलाइन मंगाए गए आइसक्रीम में कनखजूरा मिलने का मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाली एक महिला ने ऑनलाइन फूड ऐप से आइसक्रीम मंगवाई थी। 2 दिन पहले मुंबई में आइसक्रीम में इंसान की उंगली का टुकड़ा मिला था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। आइसक्रीम खाने से पहले सावधान। नोएडा में आइसक्रीम में निकला कीड़ा। मुंबई में आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिली। जिस आइसक्रीम की दुनिया दीवानी है, जिस आइसक्रीम को देख लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, जो आइसक्रीम गर्मी में मन को ठंडक पहुंचाती है, अगर उसी आइसक्रीम में कभी कीड़ा तो कभी इंसानी उंगली मिल जाए तो सोचिए मन और दिल का क्या हाल होगा। कल्पना से परे इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के नोएडा की हैं, जहां ऑनलाइन मंगाए गए आइसक्रीम में कीड़ा मिला। आइसक्रीम का पैकेट खोलते ही उसमें कीड़ा चिपका दिखाई दिया। आइसक्रीम में कीड़ा मिलने के बाद इसे ऑनलाइन ऐप से मंगाने वाली महिला ने इसकी शिकायत की। ऑनलाइन ऐप ने आइसक्रीम का पैसा रिफंड कर दिया, लेकिन आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अब सवाल आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी पर उठ रहे हैं। सवाल आइसक्रीम बनाने और उसे पैक करने के तरीकों पर है। 26 मिनट में ब्लैंकेट से सामान मंगाया था, जिसमें कि मैंने अमूल का आइसक्रीम भी मंगाया था। तो जैसे ही मैंने बॉक्स ओपन किया तो अमूल के बॉक्स में जो है ढक्कन पे मुझे धागा साथ, पहले जो धागा साथ दिख रहा था, बाद में मैंने जब देखा तो वो कनखजूरा कीड़ा निकला, जिसकी जानकारी मैंने ब्लिंकिट में मैसेज करके दी थी और ब्लिंकिट ने मुझे रिफंड भी दिया था, पर आश्वासन भी दिलाया था उन्होंने कि अमूल की तरफ से हम लोगों ने मेल कर दिया है अपनी तरफ से, अमूल की तरफ से आपको या तो कॉल या मैसेज आएगा। बट अभी तक मेरे पास अमूल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आइसक्रीम में कीड़ा मिलना परेशान करने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मुंबई में एक आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली मिली थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए अपना गुस्सा भी जाहिर किया। बताया गया कि मुंबई के रहने वाले एक डॉक्टर ने भी ये आइसक्रीम ऑनलाइन ऐप के जरिए ही ऑर्डर किया था। ऑनलाइन मंगाए गए आइसक्रीम को उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया था, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई सख्त चीज उनके मुंह में चली गई है। जब उन्होंने उसे थूका तो वो दंग रह गए। सामने इंसान की उंगली देखी, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उंगली के टुकड़े को जांच के लिए भेज दिया। पिछले कुछ वक्त में आइसक्रीम में मिले कीड़े और उंगली ने आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे सवाल ऑनलाइन ऐप पर हैं जो सामान घर तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने चंदे वाला घोटाला शुरू कर दिया है। ये घोटाला करने वालों में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर का नाम सबसे ज्यादा उछल रहा है। आतंकवाद फैलाने के नाम पर इस वक्त पाकिस्तान के गली मोहल्लों में आतंक की पेटी रख दी गई है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जनरल भी इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं लेना चाहते। सैयद सलाहुद्दीन कदम बढ़ाओ। पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। दुकान सजी है, छोटी भी बड़ी भी। पाकिस्तान में ऐसे स्टॉल कई जगह देखे जा सकते हैं। और इसे देखिए,
ये है सैयद सलाउद्दीन, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। साथ में कौन बैठा है वो भी देख लीजिए। पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा है जो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ड्यूटी पर लगाया गया है। यानी सैयद सलाउद्दीन पूरे जोर शोर से आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान में फंड जुटा रहा है। अब यह बात साफ है कि सलाउद्दीन की ऐसी मीटिंग कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के नाम पर हो रही है कि पाकिस्तान में आतंकी गुट हर साल इसी तरह आतंकवाद के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर यह रकम ISI के जरिए POK पहुंचाई जाती है। वहीं से घुसपैठ कराने वाले आतंकियों को इस फंड के जरिए मदद दी जाती है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान के सामने फंडिंग एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से पैसा जुटाना आसान नहीं रहा है। यही वजह है कि ISI इस तरह फंडिंग को आगे बढ़ा रही है। लोग फंडिंग करें, इसके लिए कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन का नाम लिया जाता है, जबकि इस फंड का कैसे और कहां इस्तेमाल हो रहा है इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। किसी गली, किसी नुक्कड़ तो कहीं चौराहों पर स्टॉल लगा दिए जाते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, मोटरसाइकिल पर एक बैनर लगा दिया है, इसमें जैश आतंकी गुट का नाम लिखा हुआ है। आगे एक प्लास्टिक की टोकरी में पहले से नोट डाल दिए जाते हैं ताकि लोग देखकर ही चंदा देने लगे। साथ में एक प्लास्टिक की राइफल भी रख दी जाती है ताकि मैसेज साफ हो कि ये पैसा कहां इस्तेमाल होगा। सैयद सलाउद्दीन बड़ा एक्टिव हो चुका है। हाफिज सईद जेल में है, लेकिन उसका लश्कर का आतंकी कैडर इस वक्त पूरे पंजाब में चंदा वसूल रहा है। वहीं जैश के चीफ मसूद अजहर ने भी अपने आतंकियों को बहावलपुर से लेकर मुल्तान तक एक एक मोहल्ले से पैसा जमा करने का ऑर्डर जारी किया है। इस वक्त जम्मू के अखनूर से लेकर कुपवाड़ा तक LOC पर पैनी नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो कश्मीर को फिर से अस्थिर करे, इसीलिए उसने LOC की दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाने वाली गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर उनकी फंडिंग तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस वक्त 5वें गियर में काम कर रही है। पुणे में एक नाबालिग लड़के ने लोगों को कुचल दिया था। पुणे जैसा ही हिट एंड रन केस नागपुर से सामने आया है, जहां नाबालिग ने अपनी कार से कई लोगों को कुचल डाला। देखिए हमारी रिपोर्ट। नागपुर में पुणे जैसा हादसा। जानलेवा रफ्तार, कार पर था नाबालिग सवार। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग ने 5 लोगों को मारी टक्कर। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो महाराष्ट्र के नागपुर से आई हैं, जहां नंदनवन इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के बाद आसपास चीख पुकार मच गई। हादसे वाली जगह पर मौजूद लोगों ने घायलों को बचाया, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि नागपुर में जिस कार ने लोगों को टक्कर मारी उसे नाबालिग चला रहा था, जिसके बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नाबालिग को कार चलाने की इजाजत किसने दी? किसने नाबालिग को अपनी कार थमाई? क्या नाबालिगों को कार चलाने से रोकने के लिए प्रशासन के पास कोई एक्शन प्लान है, या नाबालिग ड्राइवर यूं ही लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे? क्योंकि पिछले महीने ही पुणे में एक नाबालिग ने अपनी महंगी कार से 2 लोगों की जान ले ली थी। इस हादसे में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा की मौत हो गई थी। यह हादसा काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए काफी कोशिशें हुई। नाबालिग आरोपी के परिवार से पुलिस और नेताओं के साठगांठ भी सामने आए थे, जबकि नाबालिग के शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात भी सामने आई। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया पर इस खबर ने जोर पकड़ा और नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया गया।
और आरोपी के माता पिता और दादा सहित कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि नाबालिग को कार चलाने क्यों दिया जा रहा है? क्या माता पिता नाबालिग के अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या प्रशासन के पास नाबालिग को गाड़ी चलाने से रोकने का प्लान है? ये सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि कानून नाबालिग को कार चलाने की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में नाबालिग को कार चलाने से रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की है। दूसरी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है। वो अभियान चलाकर ऐसे लोगों को पकड़े जो कम उम्र में ही गाड़ी चलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर में तेज रफ्तार ऑटो और बाइक की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल शख्स को कानपुर रेफर किया गया। घटना बिदनू थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव के पास की है।